जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों आज की जो क्लास होने वाली है जीके की, भैया जीके को टारगेट जब बनाया ही है 30 25 30 30 प्लस क्वेश्चन का, तो क्यों ना हम उसके लिए मेहनत करें, है ना। देखो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछेगा इसमें से, जहां तक मुझे याद है कि इसमें से क्वेश्चन एक ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन एक क्वेश्चन पाने के लिए जीके में आपको पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पूरा का पूरा सब कुछ उसके बारे में देखना पड़ता है, चाहे वो कोई सा भी चैप्टर हुआ। अब इसमें देखो भारत के भौगोलिक प्रमुख भौगोलिक उपनाम बताने जा रहा हूं मैं। ध्यान से, अगर जिसको ना पता नोट भी कर लेना, और याद कराऊंगा क्लास में, ठीक है। और जबरदस्त क्लास होने वाली है, तो आप लोग देखना, लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद है तो लाइक भी करना, है ना करो तब भी चलेगा, बस आप लोग पढ़ लेना। ईश्वर का निवास स्थान, देखो ईश्वर, सॉरी, है ना डस्टर। ईश्वर का निवास स्थान, ईश्वर का निवास स्थान। अब क्वेश्चन आएगा ईश्वर का निवास स्थान, और आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे कि हो गया प्रयागराज, पंजाब, मुंबई, पानीपत, बेंगलुरु। तो आप क्या लगाओगे इसमें आंसर? आपको पता है इसका, ईश्वर का निवास सबको पता है, श्री राम भगवान ईश्वर का, तो प्रयागराज, प्रयागराज इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। इसका तो हर कोई बता देगा अगर जरा सा भी देख लोगे एक बार, लेकिन कहीं ना कहीं पहली बार अगर आप लोग देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या वास्तव में प्रयागराज होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो प्रयाग। क्वेश्चन नंबर 2, पांच नदियों की भूमि, पांच पांच नदियों की भूमि, पांच नदियों की भूमि किस शहर को किया कहा जाता है? पांच नदियों की भूमि। अब आप लोग देखते रह जाओगे। अच्छा, इसका कमेंट में भी आंसर बताना। मैं आपको आंसर दे रहा हूं मुंबई, पानीपत, पंजाब और बेंगलुरु। अब आपको इसमें कमेंट में बताना है कि इसका आंसर सही क्या होगा, लेकिन मैं बता दूं इसमें है पंजाब। अब इसका याद करने का देखो तरीका क्या है, कितना इजी तरीका है याद करने का। देखो, पांच नदियों की भूमि पंजाब, पांच पंजाब, हमारे पास कितने हैं? पांच पंजाब, पांच नदियां पंजाब की, है ना, पंजाब की पांच नदियां, देख रहे हो ना। पांच नदियों की भूमि पंजाब, यानी पांच पंजाब, पांच पंजाब, रट्टा मार लो, पांच पंजाब, पांच पंजाब, पांच पंजाब, है ना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपके पास है, सात टापुओं का शहर, सात टापू जा रहे हो ना, टापुओं का शहर, एसी में है, का शहर, सात टापुओं का शहर। भैया सात टापू जिस शहर में, वो उसको कैसे, सात टापू मतलब यही है, सात टापू के नाम से कौन सा शहर फेमस है। अब आप बताओ इसमें, मैं बताता हूँ आपके लिए, मुंबई। अब कैसे याद करोगे, इसको भी जान लो, मुंबई है, देखो सात टापुओं का शहर, ठीक है ना। भैया अगर आप लोग मुंबई शहर में जाओगे ना, तो आपके सातों सपने साकार हो जाएंगे, यानी कि समझो आपने सात जन्म जी लिए अगर मुंबई पहुंच गए। एक मतलब कि इस तरह से याद कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मुंबई में ही सात जन्म जियोगे, है ना। फिलहाल इतना रख लो कि सात टापुओं का शहर क्या है हमारा, मुंबई। सात टापू मुंबई में, यानी सातों जन्म हम वहाँ, इतना स्वर्ग है कि सात टापुओं का शहर मुंबई, है ना। तो सात हमारा क्या है, सातों हमारे जन्म समझो मुंबई पहुंच गए, सफल हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से बस याद करने के लिए बता रहा हूँ। याद करने के लिए तो चाचा ताऊ कुछ भी बना दिया करो, ठीक है, सब चलेगा। बुनकरों का शहर, क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं, बुनकरों का शहर, इस टॉपिक से प्रश्न आता ही आता है। मैंने देखा अधिकतर हर एग्जाम में, चाहे एसएससी हो चाहे कुछ भी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। बुनकरों का शहर, बुनकरों का शहर, बुनकरों का शहर, बुनकर। अरे कह दो भुनका कहाँ रहते हैं भैया, पानीपत में। भुनको की जरूरत क्या है, पानी, पानी की, पानीपत। भुनको की जरूरत, भुनको, भुनको कहते नहीं, खेत में भुनके लग गए, उनको क्या जरूरत होती है, पानी की। बुनकरों का शहर क्या है हमारा, पानी। बुनकरों का शहर क्या है हमारा, होगा पानी। बुनकरों का शहर पानी, ठीक है, यानी कि पानीपत। क्वेश्चन नंबर 5, डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर, डायमंड डायमंड हार्बर के नाम से किसे जाना जाता है, डायमंड हार्बर के नाम से, डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर। आप सोचोगे सर डायमंड हार्बर भी कुछ है, मैं कहूँ जी बिल्कुल है। डायमंड हार्बर क्या है भैया आपका, कोलकाता, कोलकाता, ठीक है ना, कोलकाता आपका क्या है भैया, ये डायमंड। डायमंड कहाँ है हमारा, कोलकाता में। कोलकाता में हमारा क्या मिलेगा, डायमंड। डायमंड का अगर आपको नेकलेस वगैरह जो भी चाहिए, डायमंड की रिंग वगैरह, तो कहाँ जाना पड़ेगा, कोलकाता में, ठीक है ना। कोलकाता में जाओगे डायमंड की रिंग आपको मिलेगी, ठीक है। इस तरह से बस याद करने के लिए ये चीजें होती हैं।
ये देसी ट्रिक्स हैं जो आपके माइंड से कभी नहीं निकलेंगी। अब जैसे मैंने कह दिया 5 नदियों की भूमि, अरे यार 5 पंजाब, मुझे याद ही है 7 टापुओं का शहर, सातों जन्म मुंबई में, 7 टापू का शहर मुंबई हो गया। बुनकरों का शहर, बुनका कहाँ किसको जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है। अंतरिक्ष में क्या, सॉरी डायमंड हार्बर क्या होता है, डायमंड, अरे मुझे अगर डायमंड की जरूरत है मैं कोलकाता जाऊंगा, है नहीं। अब दूसरा आता है आपका अंतरिक्ष का शहर, अंतरिक्ष का शहर। अब भाई अंतरिक्ष अगर आप लोग ना पहुंच पाओ तो अंतरिक्ष का शहर तो जान ही सकते हो ना, कि अंतरिक्ष के शहर को शहर के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है ना। अंतरिक्ष के शहर बेंगलुरु, बेंगलुरु, अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु, यानी भैया बेंगलोर हमारा क्या है, अंतरिक्ष का शहर। आरसीबी का कौन फैन है, यानी कि बेंगलोर में क्या है हमारा, अंतरिक्ष। हमारी भी एक बार बेंगलोर की टीम कहाँ जाएगी, अंतरिक्ष पे, ठीक है ना। इस तरह से याद कर सकते हो कि हमारी टीम जो है बेंगलोर की टीम आरसीबी हमारी अंतरिक्ष तक एक बार जरूर सैर करेगी, अंतरिक्ष तक जरूर जाएगी, बेंगलोर अंतरिक्ष, ठीक है ना। आईपीएल लोग अधिकतर देखने के शौकीन नहीं है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7वां बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें है भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार, भारत के प्रवेश द्वार को हम नाम से किसको जानते हैं, भारत के प्रवेश द्वार हमारा है मुंबई, ठीक है ना, मुंबई, मुंबई। इसी टाइम पे कॉल यार, ठीक है ना। भारत का प्रवेश द्वार यानी कि मुंबई, भारत का प्रवेश द्वार कैसे मुंबई हुआ, देखो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। और मुंबई में एक चीज और भी थी, आपको अभी मैंने बताया है कि 7 टापुओं का शहर, यानी कि भैया 7 टापुओं का शहर और भारत का प्रवेश द्वार दोनों के दोनों मुंबई हैं, यानी कि इस तरह से याद रखना आप लोग, ठीक है ना। मुंबई, मुंबई, भारत का प्रवेश द्वार कहाँ से हमारा है, मुंबई। भारत में जो अगर प्रवेश करोगे कहाँ से, मुंबई से, और वहीं पर आपको 7 जन्म मिल जाएंगे। भाई भारत में प्रवेश करोगे मुंबई में, उस वहीं पर आपको 7 जन्म मिल जाएंगे, 7 टापू भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही प्रवेश करोगे वैसे ही 7 टापू भी देखने को मिल जाएंगे। आई थिंक आपको 6 के 7 के 7 क्वेश्चन याद हुए होंगे, और अभी 7 और क्वेश्चन कराते हैं इसी तरह से, आप लोग देखोगे कि सर हाँ सच में मजा आ गया इस क्लास से, ठीक है। याद हुए, नोट करते जाओ, ठीक है ना, वरना स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट का मौका तो देते ही हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 भी क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन जितने भी होंगे सब इंपॉर्टेंट हैं, किसी को हल्के में हम लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। पूर्व का वेनिस, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार रिपीट होता है। पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं, पूर्व का वेनिस। भाई जब बात कर रहे हैं पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं उसको कोच्चि को। कोच्चि जान रहे हो ना, कोच्चि, तो कोच्चि। पूर्व वेनिस, सॉरी पूर्व वेनिस, पूर्व का वेनिस, यानी कि भारत का नहीं, पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं, तो कोच्चि को। पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस, यानी कि पूर्व में हमारा क्या है, कोच्चि। अब यही लग रहा हो कि पूर्व में हमारी कोच्चि है, भैया पूर्व में हमारा कोच्चि शहर है। पूर्व में होते नहीं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो पूर्व में क्या है हमारा, कोच्चि शहर है, ठीक है। इस तरह से बस याद करना है हमको, और क्या करना है, 1-2 बार रिपीट करोगे इसको, लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा इतनी उसमें। अब जब आएगा पूर्व का वेनिस, आप लोग कहोगे अरे सर पूर्व में तो सर आपने बताया था कोच्चि शहर है हमारा, है नहीं। अब दूसरा है भारत का पीटर्सबर्ग, भारत का पीटर्सबर्ग, पीटर्सबर्ग होता है, पीटर्सबर्ग, ना कि पीटरबर्ग, ठीक है ना। पीटर्सबर्ग, भारत का हमारा पीटर्सबर्ग है। जमशेदपुर, जमशेदपुर जान रहे हो ना कहाँ होता है, झारखंड में है जमशेदपुर, जमशेदपुर। और ये कहाँ है हमारा, झारखंड में, ठीक है ना, लिख लेना झारखंड, हमारा ये कहाँ है, झारखंड में, झारखंड में, ठीक है ना। भारत का पीटर्सबर्ग है जमशेदपुर, यानी कि कहाँ, झारखंड में। पीटर्सबर्ग यानी कि जमशेदपुर, झारखंड। भारत का पीटर्सबर्ग, भारत में एक पीटर नाम का व्यक्ति है, वो कहाँ रहता है, जमशेदपुर यानी कि झारखंड में। आपका एक दोस्त है पीटर, ठीक है ना, आपका दोस्त है पीटर। अब वो किस शहर में रहता है, तो इतना तो आप लोग याद ही रखोगे कि सर वो जमशेदपुर यानी कि झारखंड में रहता है। मेरा एक दोस्त है भैया पीटर, पीटर्सबर्ग उसे कहते हैं, वो कहाँ रहता है, जमशेदपुर यानी कि झारखंड में रहता है हमारा पीटर दोस्त। इस तरह से तो याद कर ही सकते हो ना कि हमारा एक फ्रेंड है, खुद पे ले लो ना कि मेरा एक दोस्त बना है जमशेदपुर का, भाई पीटर नाम है उसका। अब क्वेश्चन आएगा भारत का पीटर्सबर्ग, तो आप लोग याद करोगे हाँ जमशेदपुर झारखंड मेरा दोस्त रहता है। इस तरह से बस क्वेश्चन, कभी ऐसे क्वेश्चन आप लोग भूल ही नहीं सकते हो। आज कॉल पे कॉल आ रही है, पता नहीं कौन कौन लगाया जा रहा भाई। देखो दूसरा है मसालों का बगीचा, क्वेश्चन है मसालों का बगीचा, मसालों का बगीचा। अब मसालों का बगीचा किसे कहते हैं, देखो मसालों का बगीचा याद करना बहुत ही ईजी है। कैसे है,
केरल। अभी मैं इसको बताता हूँ। केरल में बहुत भैया मसाले होते हैं। केरल, मसालों का बगीचा केरल। मसाले अगर आपको खाने हैं तो भैया केरल के खाओ, सबसे बेस्ट है मसाले, ठीक है ना। जितना भी मसाला खाओ, चाहे वो तेल हो, नून मिर्ची कुछ भी हो, मैगी मसाला तक, मैगी के मसाले तक की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। केरल, जो भी मसाले खाओ केरल के अच्छे हैं। यानी कि आपसे आपको ठानना है कि मसाले हम कहीं से भी ले आए, लेकिन सबसे बेस्ट मसाले कहाँ के हैं? केरल के मसाले। यानी कि मसालों का बगीचा कहाँ है? केरल में। हमारे मसालों का बगीचा कहाँ है? केरल में है, ठीक है। याद हो गया आप लोगों के लिए। अब अच्छा क्वेश्चन आता है, भारत का मैनचेस्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर। आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन देखे भी होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है किसी ने एक भी एग्जाम ना दिया हो। मतलब कि कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्होंने ना दिया हो 50%, वरना 50% ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ चुके हैं, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर आई थिंक सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। क्या है हमारा? अहमदाबाद। अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोला जाता है। ये सभी को पता होगा, मेरे हिसाब से 99% लोगों को पता होगा कि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान गुलाबी नगर, भाई गुलाबी नगर, अरे वाह क्या बात है। लड़कियों का तो फेवरेट होता है गुलाबी, मैंने सुना है, देखा नहीं। गुलाबी का गुलाबी नगर, ठीक है। गुलाबी नगर, गुलाबी नगर किसे कहते हैं? गुलाबी नगर, गुलाबी, जयपुर। जयपुर भैया ये राजस्थान की टीम है, गुलाबी कपड़े पहनती है, जयपुर, ठीक है ना। जयपुर राजस्थान, जयपुर, जयपुर, ठीक है ना। गुलाबी नगर कहाँ है हमारा? जयपुर। गुलाबी नगर कहाँ है? जयपुर। गुलाबी नगर जयपुर। अरे गुलाबी जयपुर यार, इतना तो याद ही रखोगे ना, गुलाबी जयपुर। क्वेश्चन नंबर, अब बात करते हैं 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा आता है झीलों का नगर। झीलों का नगर, झील जान रहे हो ना, कितना बढ़िया लगता है झीलों में। झीलों का नगर, झीलों का नगर। झीलों का नगर हम किसको कहते हैं? झीलों का नगर श्रीनगर। देखो कितना बढ़िया यार, श्रीनगर। श्रीनगर में जब जाओगे ना, श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर, आप लोग जाने गए होगे। झीलों का नगर श्रीनगर, झीलों का नगर श्रीनगर। कितना बढ़िया लेवल है भैया। जब भी क्वेश्चन है झीलों का नगर तो कह दोगे सर झीलों का नगर श्रीनगर, झीलों का सर नगर झील श्रीनगर। मुझे तो सच बताऊं जीके पढ़ते हुए पढ़ाते हुए बड़ा मजा आता है। कैसे? क्योंकि जब आपको याद कराता हूँ ना इस टाइप से, तो आई थिंक आप लोगों के लिए याद होता होगा, और ऐसे मजा भी आता है। जब भी जीके आप लोग पढ़ो ऐसे मत पढ़ा करो मैंने हाँ भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उससे याद नहीं होगा आपको। खाली बस वही चीजें रट्टा मार सकते हो, याद नहीं कर सकते। जब क्वेश्चन आएगा आप कंफ्यूजन पड़ जाओगे, किसका हम सही लगाएं तो लगाएं क्या, ठीक है। इसीलिए जिस तरह से मैं पढ़ता हूँ या जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, इस तरह से अगर आप लोग पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं वो चीज आपके माइंड में बैठी रहती है। और उसमें से मैं कहूंगा 100% नहीं तो 100 में से 98 या 95% तक आप लोग उसमें माइंड में बिठा सकते हो, जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से आप लोग भी पढ़ा करो, इसीलिए मैं आपको बार बार पढ़ाता हूँ कि इस तरह से पढ़ा करो, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर है 14। भारत का बॉलीवुड, बॉलीवुड तो मूवी देखते रहते हो, भारत का बॉलीवुड, ठीक है ना। भारत का बॉलीवुड नहीं, भारत का हॉलीवुड बोला जाता है, ठीक है ना। भारत का हॉलीवुड, भारत का हॉलीवुड किसे बोला जाता है? भारत का हॉलीवुड किसे बोला जाता है? सबसे बढ़िया बात है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। क्योंकि मुंबई, मुंबई क्यों? आप सभी जान रहे हो कि मुंबई में ही अधिकतर फिल्में शूट होती हैं, अधिकतर हीरो हीरोइन सब वहीं रहते हैं, ठीक है। यानी मुंबई में भारत का हमारा जो रहता है हॉलीवुड, भारत का हॉलीवुड हमारा मुंबई रहता है, ठीक है। अच्छा काली नदी, नदी की भी बात कर लें। काली नदी, काली नदी किसे बोलते हैं यार? क्वेश्चन आ गया, मानो काली नदी किसे कहा जाता है? काली नदी की कौन सी नदी हमारी है काली नदी? तो आप लोग सोच में पड़ जाओगे कि सर किसे लगाएं, को कावेरी लगाएं, शारदा लगाएं, कौन सी लगाएं, दामोदर लगाएं। तो मैं इसका आंसर आपको बताऊं, शारदा नदी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो शारदा नदी, शारदा नदी, ठीक है ना। कैसे याद करोगे? काली नदी हमारी शारदा, शारदा मान लो अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह या जो भी मानना चाहो, ठीक है ना। अगर आप वो हो तो आप बता दो, अपनी सिस्टर मान लो, जैसे लड़कियां तो सिस्टर मान लो कि शारदा मेरी सिस्टर है, काली है। या लड़के भी कुछ भी मान सकते हैं कि हमारी, इसको सिर्फ देखो नदी बहुत पवित्र है, इनको ज्यादा उस पर अगर आप लोग शब्दों पे ले जाओगे तो गलत मान जाओगे। लेकिन याद करने का तरीका बस यही है, मेरे नजरों में बेस्ट तरीका यही है, ठीक है। काली नदी किसे कहते हैं? हमारी शारदा जी को, काली नदी शारदा को कहते हैं। शारदा कुछ भी मान लो आप लोग, शारदा अपनी फ्रेंड मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, शारदा हमारी कैसी है? काली। यानी काली नदी कौन है? शारदा। कभी क्वेश्चन आएगा, कभी गलत नहीं कर सकते हो। जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ ना, इस तरह से कभी आप लोग गलत कर ही नहीं सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। बिहार का शोक, 16 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का शोक। बिहार का शोक, बिहार का शोक हम किसे कहते हैं? बिहार का शोक, बिहार का शोक भैया, बिहार का शोक। इतना इतना मतलब क्वेश्चन आ जाए तो क्या लगाओगे? बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो वो है कोसी नदी। कोसी नदी सुने हो? कोसी
नदी। बिहार का शोक हमारा है कोसी नदी, बिहार का शोक कोसी नदी। बिहार को कोस दिया भैया, बिहार में शोक हो गया, हमने कोस दिया, हमने कोसा, बिहार में शोक हो गया मतलब कोसी नदी के कारण, कोसा शोक हो गया भैया बिहार में, ठीक है ना। बिहार यानी कि कोसी नदी, ठीक है, याद हुआ होगा आई थिंक। लीची शहर, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है 70वां, लीची शहर, लीची शहर, लीची शहर, लीची तो सभी को पता है कितना बढ़िया लगती है खाने में, है ना। लीची शहर देहरादून, देहरादून, लीची शहर। अगर लीची आपको खानी है ना भैया, देहरादून निकल जाओ, देहरादून, मैं कहूंगा देहरादून निकल जाओ, लीची ही लीची खाओगे, इतनी जबरदस्त लीची होती है, लीची ही लीची है, इतनी जबरदस्त लीची है जिसका कोई जवाब नहीं। तो कहाँ, देहरादून में। हम जब भी जाएंगे लीची खाने, कहाँ, देहरादून में हमको जाना पड़ेगा। लेकिन क्या बोलते हैं, लीची बहुत जबरदस्त होगी, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट मेरी नजरों में, क्वेश्चन लिखो, एशिया की अंडों की टोकरी, एशिया की अंडों की टोकरी, अंडों की टोकरी, एशिया की अंडों की टोकरी हम किसे कहते हैं, एशिया की अंडों की टोकरी, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश। आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा लेकिन आंध्र प्रदेश है, इतना समझी गए होगे ना। एशिया की अंडों की टोकरी, एशिया की अंडों की टोकरी किसे कहते हैं, अंडे, अंडे भैया, आंध्र प्रदेश जाओ, अंडे अंडे खा के आओ, ठीक है ना। अंडे खाने होंगे हम आंध्र प्रदेश जाएंगे, लीची खाने होगी देहरादून जाएंगे, इतना तो जान ही सकते हो कि हमारे फेवरेट अंडे हैं तो हम आंध्र प्रदेश खाने जाएंगे, यानी कि आंध्र प्रदेश का सही आंसर है। लीची हम खाने, हमको पसंद है तो हमारी लीची फेवरेट कहाँ की फेवरेट होनी चाहिए, आपकी देहरादून को होनी चाहिए। काली हमारी शारदा है ही है, भारत का हॉलीवुड मुंबई है ये। मतलब इजी क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ो तो इजी क्वेश्चन बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। स्वर्ण मंदिरों का शहर, देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया है, स्वर्ण मंदिरों का शहर, स्वर्ण मंदिरों का शहर, स्वर्ण मंदिरों का शहर किसे कहते हैं, स्वर्ण मंदिरों का शहर भैया, स्वर्ण मंदिरों का शहर हमारा अमृतसर, अमृतसर। ये क्वेश्चन अधिकतर लोगों को पता होगा। स्वर्ण मंदिरों का शहर कहाँ हमारा, अमृतसर, स्वर्ण मंदिरों का शहर हमारा क्या है भैया, अमृतसर, याद हुआ। स्वर्ण मंदिर कहाँ हमारे, अमृतसर में, स्वर्ण मंदिर ही मंदिर है, ठीक है ना, स्वर्ण मंदिर ही मंदिर है कहाँ हमारे, अमृतसर में। नवाबों का शहर, देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया 20वां, नवाबों का शहर, नवाबों का शहर, सभी के शहर भी आ रहे होंगे धीरे धीरे। नवाबों का शहर भैया हम बोलते हैं लखनऊ को, लखनऊ वाले तो नवाब हैं, सच में नवाब हैं, है नहीं। नवाबों का शहर कहाँ हमारा, लखनऊ, नवाबों का शहर कहाँ है, लखनऊ। क्वेश्चन यहीं पर हम समाप्त करते हैं, 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कैसी लगी क्लास दोस्तों, और जरूर कमेंट्स में बताना। आई थिंक सभी लोगों को क्लास पसंद आएगी, और इसका पार्ट 2 भी हम बहुत जल्द लेके आएंगे। आप लोग कमेंट करना सर हाँ इसका पार्ट 2 भी चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देते, वरना एक क्वेश्चन तो देने पूरी संभावना है, ठीक है। याद कर लो सब लोग, एक क्वेश्चन आपके लिए मैं स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, जिसे मैं बोलता हूँ होमवर्क है ना, लेकिन कमेंट में आपको बताना होता है, ठीक है ना। तो पर्वतों की रानी किसे कहते हैं, क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क है। पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी, पर्वतों की भैया हमको रानी कौन, पर्वतों की रानी हमको किसे कहते हैं, आपको ये कमेंट में बताना है। पर्वतों की रानी, रानी कौन सी, पर्वतों। और आज 20,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाने चाहिए, कुछ ही कम बाकी हैं बस। आप लोग अगर इस वीडियो को देखें तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, थोड़ा शेयर भी कर दें, जिससे कि 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो, उसके बाद हमें भी थोड़ा अच्छा लगे, है ना। अच्छा क्या, हमें वैसे भी अच्छा लगता है सब्सक्राइबर, मतलब कि हमें ये चाहते हैं सब्सक्राइबर वो व्यक्ति जोड़े जो कुछ पढ़ना चाहता है या कुछ बनना चाहता है, ना कि फर्जी के। वरना फर्जी अगर सब्सक्राइबर चाहिए होते तो टिकटॉक की वीडियो बना सकते थे, है ना, आप लोग जान रहे हो। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।